नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 52 के आरडी सिटी कॉलोनी में। ये एक बहुत बड़ी रिहायशी कॉलोनी है और यहाँ पर तकरीबन 3000 के करीब जो हैं घर हैं। यहाँ लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये जो सड़क है उसका निर्माण खुद से कर रहे हैं। और ये एक ही सड़क नहीं बल्कि अब तक इन्होंने 5 सड़कों का इसी तरीके से निर्माण किया है, खुद के पैसों से किया है। और यहाँ की आरडब्ल्यू है वो चंदा इकट्ठा करती है और इन सड़कों का निर्माण करती है। अब ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, हम इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। यहाँ की समस्याओं को यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? परवीन यादव, मैं प्रेसिडेंट हूँ आरडी सिटी आरडब्ल्यूए का। यहाँ ये बिल्डर को लाइसेंस मिला था तकरीबन आज से 22-23 साल पहले 1998 में। तब से ये इस कॉलोनी को डेवलप कर रहा है और पिछले तकरीबन 7-8 साल से इसने यहाँ पे मेंटेनेंस का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी आरडब्ल्यूए के साथ पिछले 5 साल से हम लोग आरडब्ल्यूए में हैं। हम कई बार सरकार के सभी नुमाइंदों से मिल चुके हैं, कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर से लेकर एटीपी, डीटीपी, एसटीपी सबसे मिल चुके हैं हम इस मामले को लेकर कि बिल्डर यहाँ पे मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहा है और लोगों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। कॉलोनी में जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा, करोड़ों रुपए के हमारे यहाँ पे फ्लैट हैं, फिर उसके बाद मेंटेनेंस एक मेवात की तरह में भी शायद विकास कार्य हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ जो प्राइवेट डेवलपर है उनके यहाँ काम नहीं हो रहे हैं, उस कॉलोनी में काम नहीं हो रहे हैं। पर सरकार जो है वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, उसका लोगों की समस्याओं का समाधान करने की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्डर तो व्यापारी आदमी है, अपना पैसा देखता है, वो लाखों रुपये मेंटेनेंस हर महीने तकरीबन 60-70 लाख रुपये मेंटेनेंस यहाँ से वसूलता है और 10 रुपये भी यहाँ खर्च नहीं करता है। 5 साल पहले जब लोगों ने डिसाइड किया कि ये पैसा नहीं हमारे यहाँ पे खर्च कर रहा है 5-6 साल पहले, तो हमने इसको मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी इसको तकरीबन आधे लोग मेंटेनेंस देते हैं, आधे नहीं देते हैं, फिर भी ये कुछ भी नहीं करता है। जो जिन लोगों से मेंटेनेंस वसूल रहा है वो पैसा भी यहाँ नहीं लगा रहा है। और हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे त्रिशंकु की हम बीच में लटके हुए, ना तो सरकार यहाँ पे कुछ काम करती है ना बिल्डर कुछ काम करता है। सर, नगर निगम ने मतलब कब कहा था आपको कि ये बिल्डिंग को वो टेक ओवर कर देंगे? निगम तो 2017 से 2016 से कह रहा है कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, करता तो कुछ है नहीं। निगम के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देने में लगे हुए हैं, सरकार सिर्फ आश्वासन देने में लगी हुई है, काम कुछ करते नहीं है। हम हर मीटिंग में जाते हैं, बोल रहे हैं जी हो गया है, हमने फाइल यहाँ भेज दी है, हमने फाइल वहाँ भेज दी है। अब एक नया वो आ रहा है कि बिल्डर पार्ट कंप्लीशन या कंप्लीशन इस प्रोजेक्ट का बिल्डर ने नहीं लिया है, इसलिए हम इसको टेक ओवर नहीं करेंगे। अब बिल्डर को अगर यहाँ से पैसा मिल रहा है तो वो 50 साल भी इसका कंप्लीशन क्यों लेगा? उसको तो अपना प्रॉफिट देखना है ना, जनता की सहूलियत थोड़ी देखनी है। सर, हाउस टैक्स वगैरह देना पड़ता है? हाउस टैक्स हम देते हैं, 100% हाउस टैक्स कलेक्शन है हमारी कॉलोनी से। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपना हाउस टैक्स पे नहीं करता। कितनी सड़कों का आपने सर निर्माण कर दिया सर यहाँ? ये हमारी 7वीं सड़क है, 6 सड़क हम पहले बना चुके हैं, ये 7th रोड है। मतलब जब आप लोग ये रोड तैयार करते हो या इसका निर्माण करते हो तो किस तरीके से चंदा इकट्ठा होता है यहाँ के लोगों? हम आपस में रेजिडेंट्स सब मिलकर के डिसाइड किया कि यहाँ पर इतना रहना बहुत मुश्किल है, तो हमने फिर इकट्ठा करा अपना कलेक्शन और अब बनाना शुरू करा है इसको, रोड को। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो सड़क है सर, जब बारिश वगैरह आती होगी उस दौरान पानी भर जाता होगा, सड़कें टूटी रहती होंगी सर। आपने कितनी बार ये जो समस्याएं उठाई हैं इस तरीके की समस्या? ये सड़कें इतनी बुरी हालत थी यहाँ पर कि 2-3 लोगों के तो फ्रैक्चर हो गए, किसी का गिरने से कलाई का हो गया, किसी के टांग का मोच आ गई, तो ये बहुत बुरी हालत थी। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को अपनी रोड अपने आप ही बनानी चाहिए। अच्छा, उससे पहले अपनी समस्या लेकर आप निगम के पास या बिल्डर के पास जाते रहे हो सर लगातार? बिल्कुल, हम 2016 में सबसे पहले जब टेक ओवर होने का हुआ था तो आरडी सिटी का नाम सबसे पहले था। उस टाइम पे ये कह के टाल दिया कि ओसी नहीं है। अभी पता नहीं 11 नामा है, लेकिन अभी भी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि अब बोलते हैं कि बिल्डर का इस कंसेंट नहीं है। अब बिल्डर का, जो कि बिल्डर है ही नहीं, जिसका लाइसेंस नहीं है, तो उसका कंसेंट क्यों ले रहे हैं? हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आया। तो ये कुछ हमें गलत लगता है। अच्छा, आप लगातार निगम के लोगों से ये बात करते हैं सड़क वगैरह बनाने की और वो यही बहाना देते हैं जो आप अभी बोल? वो यही कहते हैं अच्छा जब टेक ओवर होगा जब करेंगे।
अच्छा, और निगम के द्वारा 3 साल पहले कह दिया गया है कि टेक ओवर होने होगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये सब कुछ हो गया था, ये सारा प्रोसेस हो गया था, फिर उसके बाद में अब कुछ भी नहीं हुआ जब से। मतलब कोई यहाँ पे सड़क का निर्माण होना या पानी वगैरह की भी नहीं, अभी तक तो टेक ओवर करने का पूरा वो ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी सर्वे ही करा है, सर्वे भी पूरा नहीं हुआ शायद। तो अभी हम क्या उम्मीद करें एमसीजी से? सर, सड़कें इस तरीके से जितनी भी यहाँ की टूटी पड़ी हैं वो यहाँ के लोग ही पैसे इकट्ठा करके बनवाते हैं जब से। हाँ जी, हाँ जी। और साफ सफाई का भी क्या रहता है? हम RWA के साथ मिल करके जो पूल करते हैं वो RWA के साथ जमा करके और फिर हम सड़कें का वो करते हैं। आप जब चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, आपने मुझसे पहले बात की थी, तो कैसी परेशानी होती है सर? है भाई, देखिए रेजिडेंट्स के साथ में किसी को ये समझाना कि हम सड़क बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस रेट से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेजिडेंट्स के हर एक की अपनी अपनी क्वेरीज होती हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है कि किसी के आदमी से चंदा निकाल लेना। चंदा निकालना, मैं अपनी लेन के लिए चंदा करते हुए 3 महीने हो गए मेरे को। अभी भी चंदा फाइनल स्टेज पे आ रहा है कि फंड्स अभी पूरे नहीं हुए, पर हाँ उम्मीद है कि जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। ये सड़क बनने में कितने तक का खर्चा बताया गया सर? इस सड़क के अंदर करीब 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। और आपने वो सारा चंदा खुद से इकट्ठा किया? हाँ, एक रेजिडेंट्स को मिलते हैं। अब कुछ रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ रहते ही नहीं, ओनर्स हैं, किराए पर हैं, कोई यूएस में बैठा है, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। उनसे कांटेक्ट करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो मानसिक तनाव झेलना पड़ता है सर हम लोग को, और जो भी इनिशिएटिव लेगा वो मानसिक तनाव लेगा। हमारे मेन परेशानी है रोड, बच्चों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, चाहे यंगस्टर हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, कितने गड्ढे हो जाते हैं बरसात में। आप देखिए कितना बुरा हाल होता है। मैं तो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हो रहे हैं, तो लेकिन मैं तो फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये हो क्या रहा है। एटलीस्ट RWA ने थोड़ा सा रोड का बनाया है। बुजुर्ग लोगों ने RD के अंदर इस रोड पे निकलना बंद कर दिया है। वो घरों में बंद हो गए हैं बुजुर्ग आदमी, खासतौर से लेडीज़। किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी के हिप्स में प्रॉब्लम है, वो चल ही नहीं सकते इन रोडों पे। डरते हैं कि किस रोड से जाएं, कहाँ से जाएं, क्योंकि जब मेरे आगे रोड बनी तो इतनी खुशी हुई थी ना उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। वोट लेने का उनका अधिकार है, तब ये उनकी कॉलोनी है, ये उनके घरों का है। लेकिन जो इलेक्शन वोटों के बाद हमें पूछते नहीं है कौन है, कहाँ है, क्या। वोट के दौरान आपसे किसी ने कहा था कि हम ये समस्या ये सारे वादे गवर्नमेंट शुरू से वादे करती आई है, वादे तो सारे करते हैं। आप एक भी कॉलोनी का पार्क देख लीजिए, कोई पार्क मेंटेन किया हो, एक भी पार्क है जहाँ बच्चे खेल सकते हो। जो आप लग तक RD वाले कब तक पैसा इकट्ठा करेंगे और कब तक पैसा लेके देंगे, कब तक उनका बनाएंगे। हर समय हर बंदे की एक लिमिट होती है। आप मुझे हर रोज कोई कहा मुझे इतना पैसे दे दे, कौन देगा, कब तक देगा। यहाँ पे फॉगिंग भी नहीं कराई है। डेंगू के सीजन में निगम ने अब तक फॉगिंग भी नहीं कराई है। तो ये सर, मतलब अभी डेंगू जैसे बढ़ रहा है, हाँ, और यहाँ की स्थिति भी ऐसी है, हाँ। तो फंगिंग का काम अभी कभी हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ एक बार हुआ, वो भी जब हमने कमिश्नर साहब से, जॉइंट कमिश्नर साहब हेडक्वार्टर अत्री जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक बार कराया। अब उसके बाद आप ये देखिए ना, पूरे सीजन में सिर्फ एक बार फॉगिंग की हुई है। इतना बड़ा एक क्राइसिस है। पहले कोरोना का था, अब दूसरा डेंगू का है। कितने केसेस हैं, और वजीराबाद PSC तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर है। तो ये तो सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। रेगुलर फॉगिंग भी नहीं होती है। RD सिटी के लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ये अब तक 7वीं रोड है जो ये बना रहे हैं। खुद के पैसों से RWA ने चंदा इकट्ठा किया और इस रोड का निर्माण कर रही है। समस्याएं यहाँ के लोगों की बढ़ रही हैं, और समस्याएं दरअसल इन्होंने हमें जिस तरीके से बताया है कि समस्याएं ना तो नगर निगम इसे अपने अंतर्गत ले रही है, और बिल्डर से तो ये जो इसका लाइसेंस है वो कैंसिल हो ही चुका है। तो ये जो समस्याएं हैं इनका जल्द से जल्द RD सिटी कॉलोनी के लोगों को चाहे उनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। मेरे सहयोगी साहिल के साथ मैं मुदित गोस्वामी, राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम।